ओम शांति। 13 अगस्त। आज फिर बाबा योग बल पर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। तुम्हें ये गुप्त मेहनत करनी है। अशरीरी होकर बुद्धि मेरे से लगाओ। इससे ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम आत्माएं पावन बनेंगी और घर चली जाएंगी। मैं तुम्हारा परम सद्गुरु, मैं ही आकर तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे पास कैसे आओ। मैं आकर तुम्हें रूहानी ड्रिल सिखा रहा हूँ। जैसे फिजिकल ड्रिल सब करते हैं हेल्दी होने के लिए, तन हेल्दी हो जाए, ये स्पिरिचुअल ड्रिल है, ये रूहानी ड्रिल है। ये केवल मैं सिखाता हूँ। इससे तुम जन्म जन्म के लिए निरोग बन जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। ऐसे नहीं सोचो ब्रह्मा तुम्हें ड्रिल सिखा रहा है, ये तो सीखने वाला है, ये भी ड्रिल कर रहा है। मैं इसके तन में बैठा हूँ। मैं गुप्त हूँ, इसलिए किसी की समझ में नहीं आता है। मेरे आने की यादगार में ही तो तुम शिव जयंती मनाते हो भारत में। प्रेरणा से थोड़ा ही ज्ञान दूंगा, प्रेरणा से थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। क्या स्टूडेंट कहेंगे कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? टीचर को कहेंगे क्या? प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। संपूर्ण ज्ञान देना है, उसके लिए प्रेरणा नहीं आना पड़ता है। तो बाबा रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ऊंचे से ऊंचा एक निराकार शिव बाबा है, ब्रह्मा नहीं। लेकिन ब्रह्मा ऊंच बनते हैं और तुम ब्राह्मण भी ऊंच बनते हो। ये पुरुषोत्तम मास चलता है, उन दिनों चलता होगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर भी तुम समझा सकते हो कि इस समय बाप आकर कैसे दैवी राज की स्थापना करते हैं। ये पैगाम तुमको सबको देना है। पैगंबर तुम ही हो, केवल मैसेंजर तुम हो। तुम घर चलने का पैगाम देते हो कि देह से न्यारे शरीरी आत्मा हो जाओ और एक शिव बाबा से बुद्धि लगाओ, तो तुम पावन होकर घर वापस लौट जाओगे। वही ऊंचे से ऊंचा स्थान है, ऊंचा धाम, वो निराकारी दुनिया जहाँ संपूर्ण साइलेंस है। बीच की दुनिया मूवी दुनिया, उस दुनिया को संसार में कोई नहीं जानते। भले ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊपर दिखाते हैं सूक्ष्म रूप से, परंतु वहाँ सूक्ष्म लोक में कैसे कार्य चलता है वो सदा नहीं रहता, वो थोड़े समय के लिए होता है, ये कोई नहीं जानते। न साइलेंस वर्ल्ड को कोई जानते कि सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। उसको मुक्ति धाम कहते हैं, वो घर है। उसको निर्वाण धाम कहते हैं। इसलिए सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, निर्वाण में जाना चाहते हैं, मुक्ति में जाना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो घर है। वहाँ जाके आत्मा मुक्त अवस्था में हो जाती है। अब तुम जानते हो ये खेल 84 जन्मों का पूरा हो रहा है। सब एक्टर्स आ गए हैं यहाँ। अब सबको पावन बनकर घर वापस जाना है। विनाश भी सामने खड़ा है। जब तक विनाश की अग्नि न जले सब आत्माएं पावन नहीं बन सकती। बहुत कोई ये राज बता रहे, बिना विनाश के यहाँ पावन सृष्टि नहीं हो सकती है। विनाश सामने खड़ा है, तुम देखते हो बम्स बन गए हैं। ये मेरा काम है स्थापना कराना और पुरानी सृष्टि का विनाश करा देना। लेकिन तुम योग अग्नि से विकर्मों को विनाश करते हो। तुम ही सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर शिव बाबा से योग सीख रहे हो, श्री कृष्ण से नहीं सीख रहे हो। फिर तुम राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बन जाते हो। तो बाबा ये ड्रिल बार बार हमें बता रहे हैं कि तुम्हें देही अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत बहुत करनी है। ये नहीं कहना है जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे ऐसा कहते हैं तो आप समझते हैं इनकी तकदीर बहुत बड़ी नहीं है, इनकी तकदीर में छोटा पद है, इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करते। मेहनत तो तुम्हें करनी ही चाहिए। कितना बड़ा पद मिलता है, कितनी बड़ी प्राप्ति होती है।
तुम सजाओं से छूट जाते हो तो मेहनत तो तुम्हें करनी ही चाहिए। परंतु ये रूहानी ड्रिल बहुत ही सहज है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं। फिजिकल ड्रिल्स में तो मेहनत भी है, वो है शरीर की ड्रिल्स, ये है मन को तंदुरुस्त करने की ड्रिल। मन तंदुरुस्त हो जाता है तो तन सदा काल के लिए तंदुरुस्त हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। तो तुम अपना भी कल्याण करो, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, क्योंकि तुम मुझे दुख हरता कहते आए हो। मैं लिबरेटर हूँ कि सेलिब्रेट करता हूँ दुखों से। तो तुम्हें अपने मित्र संबंधियों को भी दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताना है और उनसे बुद्धि योग भी हटाना है। देखो कितनी हुई ये बात, उनका कल्याण भी करना है लेकिन उनसे मोह ममत्व को भी मिटाना है और इसकी विधि बता दी। अगर तुम सोल कॉन्शियस होकर रहोगे तो मित्र संबंधी स्वतः ही भूलते जाएंगे, याद नहीं आएंगे, उनकी याद खींचेगी नहीं। तो रूहानी ड्रिल में कौन सफल होते हैं वहाँ भी देखेंगे आप। फिजिकल ड्रिल में जो हल्के हैं, पतले दुबले हैं, वो बहुत अच्छी तरह करते हैं। जो भारी हैं, वेट बढ़ा लिया है, उनको मुश्किलात होती है। यहाँ भी जो मन से हल्के होंगे, मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होगा, तो रूहानी ड्रिल कर सकेंगे, सच्चे सच्चे योगी बन सकेंगे। फिर रूहानी ड्रिल का तरीका भी आना चाहिए। जैसे फिजिकल ड्रिल्स विधि पूर्वक की जाती है ना, श्वासों के साथ भी की जाती है, तो नियम भी होते हैं। ये रूहानी ड्रिल भी हम तभी कर सकेंगे तीनों लोकों का हमें ज्ञान होगा और वहाँ जाने की विधि का भी पता होगा। वरदान है कल्याण की वृत्ति, शुभ चिंतक भाव के द्वारा सबके कल्याण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हम संगठन में रहते हैं, कोई कैसा कोई बुरा बोलता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई निंदा करता है, उनके प्रति भी हमारी शुभ चिंतक वृत्ति रहे, बदले नहीं भावना। वृत्ति का अर्थ है उनके लिए भावना ना बदले, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है। ऐसी शुभ चिंतक वृत्ति और शुभ भावना अगर हमारे चित्त में बन गई तो हम अनेकों का कल्याण कर सकेंगे और ये एक तीव्र पुरुषार्थी की पहचान होगी। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बनो, खुद भी संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो आज का अभ्यास होगा रूहानी ड्रिल करना, और अगर आप हर घंटे में एक बार कर सको तो आनंद आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ, 10 सेकंड आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर मैं फरिश्ता होके चला सूक्ष्म वतन में, बाप दादा सामने है, एक सुंदर प्रभा मंडल के बीच, उनसे दृष्टि लेना, सिर पर हाथ रख दिया, अनुभव करना 20 सेकंड। फिर मैं आत्मा बनकर उड़ चली परम धाम, निराकार से बाबा के पास उसकी शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। फिर मैं आत्मा अवतरित हो गई इस देह में, कभी स्वर्ग लोक में चले गए, कभी घर में जाके बैठ गए, कभी अपने इष्ट देव देवी स्वरूप में आ गए। ये भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास रूहानी ड्रिल कहलाते हैं, इन्हें आज करना है। ओम शांति।